बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी मैसेज आते थे सोशल मीडिया के ऊपर कि दुबई ने तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लगा दी हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो अब हम मिडल ईस्ट में किस कंट्री में मूव करें जहाँ पे हमारे लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो मैं आपको मशवरा दूंगा ओमान का। ये मशवरा है, अमल दरामद आपने ख़ुद करना है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ओमान के बारे में जो आने वाले वक्त के लिए या जो अभी आप स्टार्ट लेते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट साबित होंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद है। अगर कोई पर्सनल अपनी कंपनी से या पर्सनल अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर किसी को बुलाता है तो फिर कुछ कंडीशन के बाद वीज़ा निकल आता है। अदरवाइज़ आम टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ओमान का बंद है। अब यहाँ पे आप आकर कैसे काम कर सकते हैं, मैं अभी बात करूँगा बिज़नेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से नहीं, बिज़नेस के हवाले से। बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें तो कुछ अर्सा पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शुरू की थी कि आप अपनी 100% कंपनी बना सकते हैं, जैसे यूएई में सिस्टम हुआ था, और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यूएई में इसका बेनिफिट उठाने के बजाय लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी तक और यहाँ पे आने वाले लोग उम्मीद है कि बिज़नेस ही करेंगे, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे। आपने यहाँ पे एक लाइसेंस बनवाना होता है। अच्छा, वो लाइसेंस उसको CRB कहते हैं और उसको बिज़नेस लाइसेंस भी कहते हैं। जब आप वो यहाँ पे बनाते हैं तो वो बनता है 3 साल का। ये एक बड़ा बेनिफिट है बनिस्बत यूएई में आपको 1 साल का बनता है और हर साल आपने एक्सटेंड करना होता है। दूसरा बेनिफिट ओमान में लाइसेंस बनाने का कि यूएई की निस्बत आपको यहाँ पे कम ख़र्चा पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स का भी, रहाइश का भी, खाने पीने का भी। और जो आपने एग्ज़ाम्पल शॉप लेनी है या ऑफ़िस लेना है, गोदाम लेना है, स्टोर लेना है, जो भी चीज़ लेनी है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको डिस्काउंट और कम रेट पे मिलता है बनिस्बत यूएई के। अच्छा, तो इसका ये बहुत बड़ा मुल्क है, आप कहीं भी जाके एक लाइसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। यूएई में तो ऐसे है कि आप जिस रियासत का लाइसेंस लेंगे 7 रियासतों में से उसी में आप काम कर सकते हैं। किसी और में बनाना है तो फिर आपको प्रॉपर ढेर सारे पैसे देने होंगे और फिर आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 साल का लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें आप 2 दोस्त, 2 फैमिली मेम्बर या कोई भी 2 बंदे मिलके पार्टनर भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं, या आप अकेले भी एज ए ओनर इस लाइसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। ये आपका 2 साल का वीज़ा लगेगा और 3 साल का लाइसेंस। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात वो ये कि जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप ऑन करते हैं। मैंने कुछ लिख के रखी थी, वो कहाँ है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, हाँ, उनमें कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ और कुछ आप सर्च करके भी इस पर कर सकते हैं। मोटर गाड़ी मैकेनिकल मरम्मत, यानी कि गाड़ियों की मरम्मत का जो काम होता है वो। कैफ़े होता है जो जूस वगैरह के लिए, एक कैफ़े होता है जो खाने पीने की चीज़ों के लिए होता है। उसके बाद रेडीमेड कपड़े की दुकान बना सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी इसमें शामिल है, आप वो एक्टिविटी ऑन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग मरम्मत की जो शॉप होती है वो बना सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग लाइन में आता है इमारती तामीरात का काम, नई बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग, इसके हवाले से आप कर सकते हैं। डाटा एंट्री की खिदमत दे सकते हैं यहाँ पे। और सोने चांदी जेवरात की दुकान बना सकते हैं आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की दुकान बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो ये इतनी सारे जो मैंने गिनाए हैं, ये इस लाइसेंस में एक्टिविटी आप डलवा सकते हैं। और फिर जिस एक्टिविटी पे एग्जांपल आप कहते हैं मैंने कैफ़े बनाना है, तो आपने छोटी सी दुकान देखनी है और एक्टिविटी ऑन करवा लेनी है। ये तकरीबन 150-200 रियाल में आपकी एक्टिविटी ऑन हो जाती है एक, और उसके बाद सालाना आपने इसको ऑन करवा टैक्स देना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर हर साल एक्टिव होती है, वो बहुत ही कम पैसे होते हैं, और लाइसेंस 3 साल बाद रिन्यू करवाना है, वो भी रीज़नेबल पैसे हैं। और इसमें जब आप एक्टिविटी ऑन करते हैं कोई भी, तो उसकी मद में फिर आप वीज़े भी निकालते हैं और फिर आप उस वीज़ों को अपने जो लेबर है, जो आपने टीम बुलानी है, उसके वीज़े भी डाल सकते हैं। और बनिस्बत दुबई से यहाँ पे वीज़े भी सस्ते हैं। तो
बाकी आपका जो हुनर है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, स्टार्ट आप उससे लें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी लोग इतने ज़्यादा तादाद में इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे नहीं आए। कुछ लोगों को पता है, कुछ सोच रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं जाके विज़िट करके फिर करूँगा। तो बीच में जो मसला आ जाता है वो है टूरिस्ट वीज़े का। टूरिस्ट वीज़ा मिलता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैंने देखा है कि ये एक अच्छा बिज़नेस सेटअप बन सकता है। और हमेशा बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है। ये तो आपको पता है कि जब आप बिज़नेस बनाते हैं, स्टार्ट लेते हो, तो 1 साल आपको पहले कहीं पे भी, आप होम कंट्री में भी हैं तो आपको पी काटनी पड़ेगी। तो लिहाजा इतना बैकअप लेके आएँ, इतना ज़हन बना के आएँ कि आप यहाँ आके लाइसेंस लेके पहला साल आपने पी काटनी है। जब यहाँ से पी कट जाती है तो फिर यहाँ इनकम बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ओमान बिज़नेस के हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है हर पाकिस्तानी को। मुनासिब से पैसों में आप यहाँ पे लाइसेंस बनाते हैं और 2 साल का वीज़ा लेते हैं, और फिर मुनासिब से ही पैसों में आप यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। 1 करें, 2 करें, या कोई आप एक एक्टिविटी पकड़ लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, गाड़ियों की मरम्मत का काम या कैफ़े। अगर वो आपका चल जाता है तो आप सेम नाम, सेम एक्टिविटी किसी और अच्छी जगह भी खोल सकते हैं। पूरे ओमान में आप 100 ब्रांचें बना लें, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। जितनी बार आप ओपन करेंगे इतनी बार आपने एक मखसूस 150-200 ओमानी रियाल फ़ीस गवर्नमेंट को देनी और अपनी एक्टिविटी ऑन कर लेनी है। तो ये तरीका है इस ओमान में काम करने का। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सोच समझ के फ़ैसला सोच समझ के करना है। वीडियोस देख के फ़ैसला नहीं किया जाता। वीडियो से आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं या आपको एक गाइडलाइन मिल सकती है। फ़ैसला सोच समझ के करना है, अच्छी तरह तहकीक करके, सर्च करके, ताकि कल आपको ये फ़ैसले के ऊपर पछताना ना पड़े। लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस वक्त मिडल ईस्ट में ओमान तेज़ी से आगे आ रहा है, और दुनिया, बहुत सारी दुनिया से, यूरोप वाली साइड से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रही है। मैंने देखा है, बड़े गोरे मैंने यहाँ पर देखे हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हो गया, या होटलिंग में हो गया, या टूरिज़म फील्ड में हो गया। बहुत सारी फील्ड्स में मैंने यहाँ पर देखा है कि यूरोप वाली साइड से भी अब आकर यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो वहाँ से यहाँ आते हैं वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और जिस मुल्क में बड़ी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती हैं वो मुल्क एक नए दौर में शामिल हो जाता है। तो ओमान, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि इसका काफ़ी सारा रुख चेंज हो चुका होगा। लेकिन तब तक आप देर कर चुके होंगे। लिहाजा अच्छी तरह सोचें, समझें, सर्च करें। जब आपको समझ आ जाए तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के भी काम आ जाएं। और ऐसी बहुत सारी वीज़ा के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।